राम राम जी। आज चर्चा करते हैं संक्षिप्त भविष्य पुराण गीता प्रेस से स्कंद षष्ठी व्रत के बारे में। पेज संख्या 75 पर स्कंद षष्ठी व्रत का वर्णन मिलता है। सुमंत मुनि बोले, राजन, अब मैं षष्ठी तिथि कल्प का वर्णन करता हूँ। ये तिथि सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को फलाहार कर ये तिथि व्रत किया जाता है। यदि राज्यच्युत राजा, राज्यच्युत का मतलब जो राज्य से गिर गया हो, यानी जो हार गया हो, वो राजा इस व्रत का अनुष्ठान करे तो वो अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए विजय की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति को इस व्रत का प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। ये तिथि स्वामी कार्तिकेय को अत्यंत प्रिय है। इस दिन कृतिकाओं के पुत्र कार्तिकेय का आविर्भाव हुआ था। वे भगवान शंकर, अग्नि तथा गंगा के पुत्र भी कहे गए हैं। इस षष्ठी तिथि को स्वामी कार्तिकेय देवसेना के सेनापति हुए। इस तिथि को व्रत कर घृत माने घी, दही, जल और पुष्पों से स्वामी कार्तिकेय को दक्षिण की ओर मुख करके अर्घ देना चाहिए। ब्राह्मण को अन्न देकर रात्रि में फल का भोजन कर भूमि पर शयन करना चाहिए। व्रत के दिन पवित्र रहे और ब्रह्मचर्य का पालन करे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों षष्ठियों को ये व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से भगवान स्कंद की कृपा से सिद्धि, धृति, पुष्टि, राज्य, आयु, आरोग्य और मुक्ति मिलती है। जो पुरुष उपवास न कर सके वो रात्रि व्रत ही करे, तब भी दोनों लोकों में उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने वाले पुरुष को देवता भी नमस्कार करते हैं और वो इस लोक में आकर चक्रवर्ती राजा होता है। राजन, जो पुरुष षष्ठी व्रत के महात्म को भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वो भी स्वामी कार्तिकेय की कृपा से विविध उत्तम भोग, सिद्धि, तुष्टि, घृति और लक्ष्मी को प्राप्त करता है। परलोक में उत्तम गति का अधिकारी होता है। तो ये षष्ठी तिथि का वर्णन हमें मिलता है संक्षिप्त भविष्य पुराण गीता प्रेस से। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली। हरिओम।